अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर हूँ सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को नर्द वाले उर्दू में सफ़ा नंबर 32, 33 और 34 करवाए हैं। सफ़ा नंबर 32 पे सिफ़्त और मौसूफ़ दिया हुआ है। सिफ़्त और मौसूफ़ जैसे यहाँ पर बूढ़ा आदमी, ठंडी आइसक्रीम, मीठा अनार बूढ़ा सिफ़्त है और मर्द मौसूफ़ है। इसी तरह ठंडी सिफ़्त है और आइसक्रीम मौसूफ़ है, मीठा सिफ़्त है और अनार जो है वो मौसूफ़ है। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद, मकदार या रंग ज़ाहिर होने सिफ़्त यानी एडजेक्टिव कहते हैं। वो इस्म जिसकी सिर्फ ज़ाहिर की जाए वो मौसूफ़ कहलाता है। दर्जेदार सिफ़ात की मदद से हर जगह पढ़ लीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जैसे चार, तेज़, ताज़ा, मोटी, कमज़ोर, अच्छा। इन अल्फाज को देखते हुए हमें खाली जगह खुद करनी। अकरम डैश दूध लाया है, अकरम ताज़ा दूध लाया है। नंबर 2, नादरा की बिल्ली डैश है, नादरा की बिल्ली मोटी है। अम्मी ने डैश छुरी से फल काटे, अम्मी ने तेज़ छुरी से फल काटे। खालिद एक डैश लड़का है, खालिद एक अच्छा लड़का है। असद के पास डैश चूज़े हैं, असद के पास 4 चूज़े हैं। बानों की नज़र डैश हो गई है, बानों की नज़र कमज़ोर हो गई है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 33 पे। सफ़ा नंबर 33 पे आप लोगों को ये बिस्किट का पैकेट नज़र आ रहा होगा। इसकी हमें सिफ़ात लिखनी है। कौन कौन सी सिफ़ात हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं? देखिए, वज़न 25 ग्राम, तादाद 5, बुराई कम और अच्छाई मज़ेदार। ठीक है, इसके बाद ये खाली जगह है। खाली जगहों को दुरुस्त मौसूफ़ लिखकर नंबर 1 है रेशम का नाजुक कपड़ा। नंबर 2 मस्जिद का बुलंद मीनार। नंबर 3 लकड़ी के लंबे बाल, लड़की के लंबे बाल। नंबर 4 सूरज की पहली किरण। नंबर 5 आसमान पर चमकदार सितारे। नंबर 6 दरिया का ठंडा पानी। नंबर 7 लकड़ी की गोल मेज़। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हमने किया सफ़ा नंबर 34 पर दिए हुए मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी क्या होती है? मुकालमे के मायने हैं आपस में बातचीत। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। यही मुकालमा है। ज़ाहिर है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बेतकल्लुफ़ और सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के मर्तबे और उम्र का भी ख्याल रखते हैं। बड़ों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से कलाम करते हैं और छोटों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से। मुकालमा लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें, ख़ास ख्याल रखें कि मुकालमे में सिर्फ 2 अफराद के बोले हुए अल्फाज हैं। आप अपनी तरफ से इबारत शामिल ना करें और जहाँ ज़रूरत हो ब्रैकेट या कौसैन में कैफियत भी लिखें। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा। शागिर्द डरते हुए, अस्सलामु अलैकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज फिर आप देर से आज स्कूल आए हो? शागिर्द, जनाब कल एक शादी में गए थे, वहाँ से वापसी में देर हो गई, इसलिए सुबह वक्त पर आँख नहीं खुली। उस्ताद नाराज़ होते हैं, देखिए आपने अपना यूनिफॉर्म बगैर इस्त्री के पहना है और जूते भी पॉलिश नहीं किए। शागिर्द शर्मिंदगी से, जनाब सुबह देर हो रही थी इसलिए यूनिफॉर्म दुरुस्त नहीं है, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उस्ताद समझाते हुए, एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वह हमेशा साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म में वक्त पर स्कूल आए। ये होती है मुकालमा नवीसी, 2 लोगों की आपस में बातचीत। अब यहाँ पर देखिए, मुकालमा नवीसी के लिए आपको एक तस्वीर दी गई है और यहाँ पर दी गई तस्वीर की वजह से दिलचस्प मुकालमा लिखिए। मुकालमा लिखते वक्त कैफियत लिखना ना भूलें, मसलन मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, मुबारकबाद देते हुए, तारीफ़ करते हुए वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 2 लोग तस्वीर में किसी की सालगिरह है और तड़का देते हुए बच्चे खड़े हुए हैं, क्या बातचीत हो रही है, अभी आप लोगों को होमवर्क में ये लिखना है सारा कुछ। 2 सफ़ा खुशखती करनी है आप लोगों को, जो आप लोग करेंगे किसी भी खुशखती की कॉपी में। ठीक है, बाकी का दिया गया काम आप लोगों ने कर लिया। आज की डेट ज़रूर डालिएगा, आज डेट है 28/9/2020। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।